साधन किया है कुछ? वो बोले कि साधन किया कुछ। मैं बोला कि साधन तो किसको है तारा? बोले कि ऐसे, वो बोले कि दुनिया में आकर क्या कुछ साधन करना तो बड़ा कठिन है, लेकिन संसार में आकर कुछ अच्छा काम किया, किसी की भलाई किया, किसी का गिरा हुआ काम बढ़ाया, किसी का कल्याण किया, संसार में कुछ किया करके। मैं बोला भेजना मत दोबारा। महाराज संसार में आकर के अच्छा काम करना सरल है क्या? अच्छा काम करना सरल इस संसार में नहीं है, इस कलयुग में। तो और हमारे प्रधानाचार्य हैं गोविंद दीक्षित, और सबके हित के लिए, चाहे बच्चे हो, चाहे गांव हो, चाहे पूरा क्षेत्र हो, अब इसके लिए तो कथा करवा रहे हैं, लेकिन कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग प्रेम की बात सुने? सब लोग अच्छा काम करना इस संसार में सरल नहीं है। वो बोले कि दुनिया में आकर क्या कुछ? मैं बोला भेजना मत दोबारा। हमारा संसार में आकर अच्छा काम करना सरल नहीं है। वो बोले कि परेशान हूं तेरी बहस से। अरे भगवान बोले कि मैं बोलता हूं तो मेरे प्रश्न को ही प्रश्न कर देता है, उत्तर देता नहीं, वो प्रश्न को ही प्रश्न कर दिया। वो बोले कि परेशान हूं तेरी बहस से। मैं बोला कह दो तू जीता मैं हारा। अरे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं यार, मैं कह दो कि तू एक साधारण बालक जाता है जब घर से, तो माँ का हृदय कैसा जल हो जाता है। और साथ से परमात्मा को इस माँ ने दूध खिलाया और वो जा रहे हैं। हम माँ जानते कि लौट पाएंगे नहीं, हम तो जानते कि मेरा बेटा जा रहा है पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, आएगा करने के लिए। वो माँ का हृदय कैसे कहता होगा? ये वाणी का विषय बोले भक्तों से भगवान की। अब वो बीच में अपूरी जी को जमुना स्नान करने के महाराज ने ईश्वर का दर्शन कराया है। अपूरी जी थोड़ा मोह हो गया था कि कृष्ण कुमार बालक है, कल तो बहुत बड़ा वीर है, देवता भी उसके सामने से कहीं बातें हैं, कैसे बोला पाएंगे? तो भगवान अपने ईश्वर को दिखाए हैं। उसके बाद पहुंच गए मित्रा, पहले से नंद बाबा वालों के साथ पहुंचे हैं, वहाँ कलयुग है। अब कलयुग के बाद अब लगभग संध्या हो गई, 4 बज गया शाम को। श्री कृष्ण की और लीला करनी थी। बोले कि बाबा वो भगवान वालों की इच्छा है, देखो यहाँ राम और श्री कृष्ण का दोनों का चित्र मिलता जुलता है। राम कहे जनकपुर और श्री कृष्ण कहे मथुरा। जैसे दोनों दर्शन करने जाते हैं, लीला में थोड़ा सा भेद है लेकिन कुछ मिलता जुलता है। मैंने बाबा हम मथुरा नगर देखना चाहते हैं। मैंने बाबा बोले नहीं जाएगा। अरे बेटा एक पराया गांव है, अपना गांव नहीं है। यहाँ नगर है, नगर के लोग बड़े चतुर होते हैं बेटा। यहाँ प्रेम से किसी को अपना समझ तो सारे कह दिया, बस उत्पात हो जाएगा, महाभारत हो जाए। किसी से यहाँ छेड़खानी कर दिया कोई औरत से, तो बेटा यहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। इसलिए मैंने कहूँगा जाने के लिए श्री कृष्ण उदास हो गए। नहीं बाबा मैं कुछ नहीं कहूँगा, बड़ी मेरी इच्छा है, वालों की इच्छा है, मेरी भी बड़ी इच्छा है कि थोड़ा मथुरा नगर दर्शन कर रहा है। नंद जोड़ा श्री कृष्ण कभी उदास नहीं होगा। उदास श्री कृष्ण हो गए, बेटा जा। लेकिन एक मेरी बात मानना बेटा, किसी शिक्षण का नहीं करना,
इसको छेड़ना नहीं, इधर उधर देखना नहीं। इसे संत महात्मा सीधे जाते हैं। रजकम कश्चिदायांतम रंगकारम गदाकुजः दृष्ट्वा या चत्वारशांसी भक्तानि उत्तमानि च। ये धोबियों को मुखिया था। श्री कृष्ण बोले कि हे धोबी मामा, देखो आपके पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, हमारे ग्वाल वालों के पास एक भी सुविधा कपड़ा नहीं है। अब एक एक कपड़े दे देते तो बड़ी कृपा हो जाती। एक तो कंस का धोबी था, कंस पहले ही सबको कह चुका था जो श्री कृष्ण बलराम को मार डालेगा उसको मैं अपने समान बना दूंगा। उसके पास महल, हाथी, घोड़ा, नौकर, चाकर, खजाना, सेना सब हो जाएगा इसके पास। अभी धोबी देखा है किसी को का मारने के लिए कंस मारा चिंता कर रहे हैं। अब लड़ाई झगड़ा के लिए कुछ शत्रु तो चाहिए ना। अब धोबी बोला, अरे ग्वालिया, अनपढ़, गंवार, पोखर का पानी पीने वाला, बन गैया चलाने वाला, छोटी मुख बड़ी बात, जीवन में से कपड़ा देखा कभी? अरे 2-4 घंटे का मेहमान है, चला जा भी शांति से, अन्य जो काम कंस महाराज करेंगे अभी तेरा कर दूंगा मैं। अब भगवान कृष्ण बोले, मामा मैं तो मामा जी करता हूँ, आप ऐसा कर रहे हो, नाराज हो रहे हो। ऐसा जो ही कृष्ण ने कहा, अब चल तो मारना था ना, लड़ाई झगड़ा करना था, डंडा लेकर दौड़ पड़ा और दौड़ पड़ा। बस भगवान ने अपने हाथ के कराग ले ऐसा उंगलियों से मारा, उसका सर धड़ से अलग हो गया। अब और धोबी ने देखा कि मुखिया जी तो एक छत तमाशा में चले गए। अब सब छोड़ छाड़ कपड़े फंस गए। अब श्री कृष्ण ने कहा, अपने अपने पसंद के एक एक कपड़े लेना, ज्यादा नहीं, एक एक जोड़ी कपड़े ले लेना, ज्यादा नहीं। देखो यहाँ इतनी सुंदर बात भगवान बताते हैं। देखो जीव से कहते हैं कि हे जीव, उत्तम तो चाहिए कि किसी दूसरे को तू अपने समान कपड़ा दो। उत्तम तो सबसे है कि अपने से भी अधिक अच्छे कपड़े दो, और नहीं तो मध्यम है अपने समान। अपने समान कपड़ा नहीं दे सकते हो तो कम से कम अपना छोड़न, अपना पुराने कपड़े तो दे दो। लेकिन जीव इतना अहंकारी है, इतना कंजूस है कि सज्जनों अपने कपड़े भी नहीं देता है, पहने हुए कपड़े भी नहीं देते हैं। जो देते हैं बड़े भाग्यशाली हैं, नए कपड़े, कुछ लोग पुराने कपड़े भी दे देते हैं, वो भी ठीक है, चलो काम चला हुआ है, लेकिन जो नहीं देते हैं सब छोड़ छाड़ के ही चले जाते हैं। भगवान कृपा करके नए वस्त्र नहीं मांग रहे हैं। देखो जैसे भगवान के मंदिर में पूजा है ना, संत की, ब्राह्मण की पूजा करते हो, नए वस्त्र देते हो, से कम एक गरीब को भी जिसके तन पर वस्त्र नहीं है उसको ही वस्त्र देना चाहिए। ये भगवान की भक्ति है, भगवान उससे खुश होते हैं। लेकिन जीव नहीं देता है और सब भगवान का काल रूपी तमाचा लगता है और सब छोड़ छाड़ कर चला जाता है। अब बार बार एक एक वस्त्र ले लिए हैं, लेकिन वस्त्र तो बड़े बड़ों को है ना, ये तो सब बात छोटे छोटे हैं बालक। अब पहन लगे, नाप के हुआ नहीं, कहने कन्हैया वस्त्र तो मिल गए, लेकिन ये तो जो कर सकते हम लग रहे हैं। ऐसा करना, कोई दर्जी के पास चल और इसका नाप की तरह करवा दे। और श्री कृष्ण एक दर्जी के पास गए हैं, अब बोले कि दर्जी मामा एक कपड़े को थोड़ा सा बड़े हैं, दूसरे कपड़े हैं, नाप कर दो। और दर्जी बहुत बड़ा वो व्यापारी था, वो रेडीमेड का, सारे अपने आदमियों को रोक करके यही कपड़े को दे दिया और थोड़े देर में ही सारे बच्चों को भगवान कृष्ण की कृपा से जिसके पास देखते हैं सिलाई करके उसी के नाप का हो जाता है और पहन लिए हैं और उसको वरदान दिया है कि जाओ तुम लोगों का कलयुग में धंधा छूट जाएगा। कलयुग में कुछ लोगों को आशीर्वाद मिला हुआ, एक तो दर्जी महाराज और दूसरे कौन है जानते हो? दूसरे डॉक्टर साहब, एक वकील साहब। इन लोगों का धंधा खूब चलता है। एक कलयुग में इन लोगों को समझ की बात होती है। समाए गई समाए गए समाए गए दिल में हो सावरिया, समाए गए दिल में हो सावरिया।
तेरे नैना रस के रसीले, तेरे नैना रस के रसीले, रसीले और छबीले, रसीले और छबीले, जो प्यारो लागे तेरे नैना समाए गई, समाए गई, समाए गई दिल में ओ सावरिया, समाए गई। मन को हाथ लकुतिया कद कमरिया, हाथ लकुतिया कद कमरिया, सोहे खाई कमरिया, समाए गई, समाए गई, समाए गई दिल में समाए गई दिल में ओ सावरिया, समाए गई दिल में ओ सावरिया, समाए गई दिल में ओ सावरिया। प्यारी सी दुनिया, प्यारी सी दुनिया, समाए गई, समाए गई, समाए गई दिल में ओ सावरिया, 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 हेलो सब जनों को एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि इसी प्रकार का जो कार्यक्रम अभी आप लोगों द्वारा किया गया है, शाम को आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है और वो कार्यक्रम है भजन संध्या। जो गायक कलाकार हैं वो बाहर से बुलाए गए हैं। आप सभी माता बहनें यहाँ विद्यालय परिवार में आए और भजन सुने। इसके अलावा कल भी भजन संध्या का प्रोग्राम किया जाए। धन्यवाद। भिक्षा मांगा हमको दिया था, शिष्य ने कहा ठीक है। और भिक्षा मांग करके देखो, पहले हमारे यहाँ भिक्षा मंगवाई जाती थी। ये बड़ी मालूम बात है। हम जब बचपन में भिक्षा किसी के दरवाजे पर जाकर मांगेंगे तो हम जब बड़े होंगे तो हमारे दरवाजे पर आएगा कोई भिक्षुक भिक्षा लेने, तो हमको सहस देंगे। तो किसी के दरवाजे पर भिक्षा मांगने नहीं गया, उसके दरवाजे पर कोई आ गया तो कितना मान सम्मान करता है वो कहा नहीं जा सकता। लेकिन पहले जो भिक्षा मांगा है और उसके दरवाजे पर कोई मांग लिया। हिंदू विश्वविद्यालय भिक्षा मांग करके बना, जिसका वर्ल्ड विश्व में नाम है। भारत में कोई सब विश्वविद्यालय है नहीं। यहाँ तक कि वो सबसे विख्यात लिए हिंदू राजाओं से तो लिए, बड़े बड़े श्रीमंतों से लिए, यहाँ तक कि मुस्लिम राजाओं से भी उन्होंने भिक्षा लिया। इतिहास में लिखा है जब वो निजामाबाद गए, वहां का बादशाह वो नजीर खान को उनका नाम है, तो उन्होंने कहा कि हम हिंदू विश्वविद्यालय बनवाने जा रहे हैं, उसके लिए कुछ चंदा भिक्षा दो। अब वो हिंदू विश्वविद्यालय नाम सुनकर के चिढ़ने, अरे हिंदू विश्वविद्यालय बना रहे हो, मुस्लिम के पास आए हो। उस समय अपना जूता दे, जूता ले लेकिन जूता साधारण नहीं था, उसमें सोना हीरे लगे थे, उसको मरे हुए थे। उन्होंने कहा ठीक है मैं ले जा रहा हूँ, लेकिन जहाँ दानदाताओं की सूची होगी वहां लिख दूंगा निजामाबाद के पास आने हमको अपना जूता दान दो। जल्दी
उसका वजीर जो था बोला कि अरे बड़ी बदनामी हो जाएगी, जूता ऐसा नहीं करो, आपकी बदनामी हो जाएगी। झट बुलाया और उन्हें प्रचुर मात्रा में कर दिया। तो परोपकार के लिए भिक्षा मांगना कोई निंदित कर्म नहीं सब लोग। भिक्षा हमारे यहाँ फलन भाव में एक तो धर्म है, किसी गृहस्थी के ऊपर ज्यादा भार देना ये तो उसको भार मालूम होगा, इसलिए गलत है। दोबारा भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। दोबारा भिक्षा मांगना बंद कर दो। और उसने दोबारा भिक्षा मांगना बंद कर दिया। कुछ देर के बाद गुरु ने पूछा, बेटा तुम्हारे शरीर में दुबला पतला होता है